ये जो है राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम का पार्ट 2 है। और आपके एग्जाम RO और PCS जो 17 मार्च को है, RO 11 फरवरी को है। देखा जाए तो दोनों एग्जाम में लगभग PCS में 35 से 40 सवाल तक करंट हो सकता है। RO में पिछले विगत वर्षों के पेपर को एनालाइज करेंगे तो उसमें 20 से 23 प्रश्न तक करंट अफेयर पूछे जाते हैं, यानी 20 से 25 के बीच करंट यहाँ हो सकता है। उसके क्रम में आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी, अगर करंट अफेयर 3 पोर्शन अच्छे से तैयार हो, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और क्या आपका आर्थिक जो घटनाक्रम है वो तैयार हो, उसमें आर्थिक में क्या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों आपका अच्छे से तैयार हो, और साथ ही यूपी के करंट अफेयर्स तैयार हो। अगर इतना तैयार तो आराम से आप 25 क्वेश्चन से कितना करेंगे, 20 आराम से कर ले जाएंगे। उसी से हम लोग निकाले हैं क्या राष्ट्रीय घटनाक्रम में, देखते हैं क्या विश्व एड्स दिवस, ये सभी जानते हैं इसको बताने की जरूरत नहीं होती। लोग कहते हैं अरे विश्व एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है, लेकिन कब से मनाया जाता है? 1988 से प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। इस सवाल को पूछा क्या जाता है, आज से एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा, अभी हाल ही में विश्व एड्स दिवस मनाया गया है, 1 दिसंबर को मनाया गया है, और नीचे की स्टेटमेंट रखता कहता है यह प्रत्येक वर्ष 1988 से मनाया जा रहा है। यहाँ 88 बजाय 89 कर सकता है, 90 कर सकता है, जब ऐसा या 83 कर सकता है। जब ऐसा कर देगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, इस बात को आप जानिए। तो इसलिए दोनों बातें जानना चाहिए, कब से मनाया जा रहा है। हमारे लिए महत्वपूर्ण 1988 है, और करंट में अगर कुछ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्या है, इसकी थीम है समुदायों को नेतृत्व करने दें। यानी 2023 का जो एड्स दिवस है उसमें कहा गया कि जो एड्स से पीड़ित लोग हैं या एड्स ग्रसित समुदाय है उन्हें भी नेतृत्व करने का मौका दें, क्योंकि जिनको एड्स हो जाता है तो उनसे लोग, समाज के लोग, परिवार के लोग कट जाते हैं। वो सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमें हो जाए, जबकि यह संक्रमित नहीं है। यह तो संक्रमित नहीं, बस खाली अगर देखा जाए तो एड्स तभी हो सकता है जब आपका ब्लड रिलेट करता हो तब। अगर आप किसी के एड्स से पीड़ित या एड्स से रोगी व्यक्ति के रक्त संबंध में नहीं जा रहे हैं तो यूँ समझिए होगा नहीं, लेकिन फिर भी लोग घृणा करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से शरीर में सर्दी, बुखार, तमाम चीज़ें, और लीवर फेल, किडनी फेल, ऐसी ऐसी बीमारियां शरीर में आप लेके ढोते रहते हैं कि उससे लोग नफरत करते हैं। जैसे आपको ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, टीबी हो गई, फिर आप जो छींकते रहेंगे, खांसते रहेंगे, तो भले ही आपको, तो जानते हैं क्या होता है, लोग उससे दूर भागते हैं। बाकी इससे भागना नहीं चाहिए। अगर किसी को हो जाता है तो इसीलिए अब की बार का जो थीम बना दिया गया, क्या एड्स के जो रोगी है ना, उन समुदाय को भी नेतृत्व करने दें, यानी उन्हें भी मौका दें कहीं उठने बैठने का, लोग बीच में अपनी बात कहने का, चुनाव भी लड़वाने का। कहने का मतलब यही है कि इनको भी कहीं मौके समाज में दिए जाएं, लेकिन मौके दिए नहीं जाते। वैसे जिसको हो जाता है उसकी टाइमिंग 4-5 साल से ज़्यादा नहीं होती है, तो वो टेंशन नहीं लेना चाहिए। बस ये समुदाय में जो एंट्री करते हैं वो यही हमेशा सोचते हैं कि पूरा देश, पूरी पृथ्वी अगर एड्स से पीड़ित हो जाती तो क्या कितना अच्छा था, ऐसी कामना करते हैं। मतलब जिन्हें HIV हो जाती है वो ये सोचते हैं कि अगर उनको है तो क्यों ना जितने लोग उनके आमने सामने परिवार के लोगों को भी वो चाहते हैं कि इनको भी हो जाए। पूरी दुनिया में जितना लोग जनसंख्या है सब अब HIV से ग्रसित हो जाएं। उनका चूंकि वहां जानते क्या है, वो बता देता कि मरना है, यानी अब तुम्हें मरना है, मरने का समय नजदीक आ गया, और बेचारे रोज मरते हैं। उनसे लोग नफरत करते हैं, उसी नफरत को लोग ना करें, इसीलिए दिवस मनाया भी जाता है। और इसीलिए इस बार थीम भी रखा गया, क्या समुदाय को नेतृत्व करने दें। अब विज्ञान आप पढ़ते हैं और बहुत अच्छे पढ़े हैं, घटना चक्र पढ़ते हैं या चाहे जो एवोल्यूशन पढ़ते हो, उन सब में देखिए बहुत बार सवाल पूछा भी गया कि HIV संक्रमण होता है, यानी एड्स होता है मच्छर काटने से। अगर मच्छर काटने से हो जाता तो क्या होता, एक मच्छर कटवा कोई अपने पैक किए रहा, कहाँ, डिब्बे में, और फिर उसका छोड़ दे मच्छर को, फिर सबको जिसको काटता उसको हो जाता। ऐसा नहीं है, खाली इसमें एक ओनली वन रीजन है, वो भी भारत देश में तब उम्मीद की जाती थी कि इसका संक्रमण ज़्यादा फैलता जब जैसे लोग अवेयर नहीं थे। अब तो यहाँ भारत में अवेयर हो गए लोग, इसीलिए आपको सुनने में बहुत कम आता होगा ऐसे पेशेंट मिल जाएं,
बहुत कम मिलते हैं। क्यों? अब इतने लोग अवेयर हो गए कि वास्तव में अगर देखा जाए तो इसका जन्म जो है पुरुष और एक स्त्री के मिलन से होता है, लेकिन इसमें मूल रूप से अगर जिम्मेदार कोई है तो स्त्रियां हो जाती हैं। यदि मैंने चर्चा किया सिफिलिस के बारे में कि एक बीमारी सिफिलिस जिसके होता है, मतलब अब एक किसी से नहीं होता है, जैसे होता ना कि जहाँ व्यक्ति 10 से किसी का अवैध संबंध 10-20 से लोग, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका इधर उधर रहता है, तो ऐसे लोगों के साथ ये घटना घटती है। लेकिन अब तो आजकल कुछ सब अब हो नहीं सकता, क्योंकि लोग जानकार हो गए हैं और जागरूकता इतना अधिक है लोगों के अंदर, सरकार भी इतनी योजना, इससे लोग ग्रसित ना हो, बचते रहें, इसके लिए बहुत सारी योजना भी चला रखी थी। बीच में स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को जागरूक किया, साफ सफाई रखिए, नहाइए धोइए, है ना, यही चीज़ें। तो और भारत में अगर कहा जाए तो जिसे मनाया जा रहा है 88 से, तो क्या कारण है कि इस दिवस को 1988 मनाया जा रहा है? तो एक इसका सवाल जानते हैं होता है कि वास्तव में 1983 में इसका जन्म ही हुआ है ना, अफ्रीका में, है ना, भारत में नहीं, अफ्रीका, जिम्बाब्वे आप जानते हैं, जहाँ से मानव जनसंख्या जो है, जहाँ से मानव की उत्पत्ति हुई, वहीं से बीमारी और बंदरों के वजह से उत्पत्ति हुई थी और किसी वजह से नहीं। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में, जिम्बाब्वे या दक्षिण अफ्रीका। फिलहाल वहाँ हमें नहीं जाना है, इस पर बस इतने जानो कि इनसे ही प्रेम करो। अब इसका मतलब ये ना कि जान जो गाँव में बाए तो उन्हें करीब खूब सटा पिटा रहो, ये सब बात ना, मतलब आपको ये नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। मतलब ये नहीं होगा, मतलब जैसे आप सामने बैठ के बतिया रहे हैं, कोई ग्रसित है तो ये नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से उसकी सभी बीमारी, जिससे टीबी होता है, अगर मान लीजिए वो है तो आपको वो हो जाए, ये मतलब यहाँ है, इसी लोग बचते हैं। अब अक्सर ये भी होता है कि पुरुष को जब ये किसी पुरुष को होता है तो पुरुष का समय अगर 5 साल है तो महिलाओं का समय 10 साल है। हाँ, उनका समय, उनकी इम्यूनिटी पावर अधिक होती है, और उसे एक रीजन और है उनका 10 साल या 20 साल खींचने का, उनकी शरीर हमेशा स्वच्छ होती रहती है। लेकिन पुरुष के लिए ऑप्शन नहीं है, इसीलिए पुरुष के अंदर जब एंट्री लेता है तो इस समय नहीं देता है, बस 2-3 गिराए दी तो का 2-3 गिराएगा, फिर 1 साल में पटरा कही तो का खत्म हो सका था, 6 महीने पटरा कहिए, ये है। तो इसी के लिए अब यहाँ 2 सवाल हमारे पास है ना, कब से? 88 से। और इसकी थीम को ध्यान रखिएगा, समुदाय को नेतृत्व करने दें। इतनी कहानी इसलिए सुना दिए हैं कि सब कुछ भुला जाओ तो इतना याद है आपको, कि इतना याद रहे कि क्या उद्देश्य था, थीम क्या रखा गया था, कि उनसे घृणा ना करो, है ना, ये मतलब है। चलिए फिर हार्नबिल महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोग जानते हैं इस बात को, नागालैंड में, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। बार बार पूछा गया है मैचिंग टाइप क्वेश्चन में। तो कब से कब मनाया गया? 1 से 10 दिसंबर के मध्य मनाया गया। ये कहाँ मनाया गया था? नागा हेरिटेज विलेज किसामा में। कौन सा गांव है? किसामा। ध्यान रखिए, हो सकता है कि हार्नबिल लिख करके नागालैंड को हटा दिया जाए और क्या लिख दे, किसामा लिख दे, किसामा गांव, तो आप फंस जाओगे। नागालैंड के किसामा गांव मनाया गया। किस क्रम का था? 24वां संस्करण है ये। हार्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण कहाँ? किसामा गांव, नागालैंड में। फिर क्या, एक बात और, इस महोत्सव में कौन कौन देश शामिल हुए? यूएसए शामिल हुआ आपकी बार, जर्मनी भी शामिल हुआ और कोलंबिया भी शामिल हुआ। कितना महत्वपूर्ण सवाल है, इतना आपको जानना है। यूएसए, जर्मनी, कोलंबिया, और इस बार असम भी शामिल हुआ। असम का मतलब क्या है? असम राज्य आपका, ये भी हार्नबिल महोत्सव का हिस्सा बना। आज पूछ सकता है कि हार्नबिल महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया है? तो यूएसए, जर्मनी, कोलंबिया। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 14 नवंबर 2023 को, है ना। इसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम थी। क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। और इसमें इस भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन किसने किया है? उड़ीसा ने किया है। इस बात को आपको याद रखना, किसने किया? उड़ीसा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या है? आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल। आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल किसके लिए है? दिव्यांग बच्चों के लिए है। किस मंत्रालय का है? महिला विकास एवं बाल मंत्रालय। इतने खाली याद रखना आपको। आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल किस मंत्रालय का? महिला बाल विकास मंत्रालय। और किसके लिए है ये? दिव्यांग बच्चों के। दिव्यांग जानते हैं, जिन्हें आंख नहीं, हाँ, नाक, आंख, कान
किसी चीज़ से वो विद्रूपित हों, उनके शरीर का कोई अंग का पूरा ना हो, है ना, उनके लिए है। तो यानी इसी आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल एक और योजना शुरू कर ली, किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मंत्री कौन है? जुबिन स्मृति ईरानी, ध्यान रखिएगा, नाम उनका पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट, विश्व कंप्यूटर साक्षरता पहली बार कब? 2001 से। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी दोनों कब मनाए गए? 2 दिसंबर को। यानी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस दोनों कब मनाए गए हैं? दोनों मनाए गए 2 दिसंबर को। अब विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 2001 से पहली बार शुरू हुआ। अब इसका जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है, इसका थीम क्या है? स्वच्छ एवं स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। इस 2023 का क्या थीम है इसका? स्वच्छ एवं स्वच्छ स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। नेक्स्ट आपको क्या है? विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग यानी सूचकांक। भारत कहाँ है? यहाँ 49वें रैंक पे है। ये सीधा सवाल है, बहुत ईजी है, ये भारत का स्थान जरूर याद रखिए, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। कौन जारी करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, यानी कौन? IMD, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, है ना, वही जारी करता है। और इसमें कुल कितने देश की अर्थव्यवस्था थी? 64। यानी जो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी हुआ, उसमें 64 देशों की अर्थव्यवस्था में भारत को स्थान मिला। कहाँ? 49वां स्थान मिला है। ठीक, नेक्स्ट है UNHCR यानी नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ये दिया गया है अब्दुल्लाही मीरे को। अब्दुल्लाही मीरे कहाँ के रहने वाले हैं? सोमालिया के। अब ध्यान रखिएगा कि किसे दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है पुरस्कार ना, जो है उसे ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जो शरणार्थियों की सेवा करता है, यानी रिफ्यूजी जो होते हैं शरणार्थी, उन्हीं की सेवा जो करते हैं, सेवा भाव की वजह से ऐसा अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिचोंग तूफान। मिचोंग तूफान, अभी तूफान पर कल एक सवाल बिपरजॉय पे आया था, वो आपको पहले बताया गया था। मिचोंग तूफान जिसका नामकरण किया म्यांमार ने। किसने किया है? म्यांमार ने नामकरण किया। लेकिन बिपरजॉय का बांग्लादेश ने किया था नामकरण, इसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मिचोंग तूफान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को हाई अलर्ट किया गया था। ठीक है, अब यहाँ सवाल बनता है कि बंगाल की खाड़ी का चौथा तूफान कौन है? बंगाल की खाड़ी चौथा तूफान है मिचोंग, ध्यान रखिएगा। इसके पहले 3 तूफान का क्रम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कमीशन डेट वाइज पूछता, किस डेट में तूफान आया था, ऐसे मत सोचिएगा आप। और हिंद महासागर का यह छठा तूफान है। कौन? मिचोंग, हिंद महासागर का छठा तूफान है और बंगाली खाड़ी का चौथा तूफान है मिचोंग, है ना, जिसका नामकरण किसने किया? म्यांमार ने। कौन सा तट प्रभावित रहा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला सवाल है यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट कौन सा है? म्यूरा। यूरोप महाद्वीप में का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा प्रथम किसने लॉन्च किया है? स्पेन ने। म्यूरा का संबंध किससे है? स्पेन। स्पेन म्यूरा, ऐसे याद कर लो, स्पेन म्यूरा, ठीक, भूलेगा नहीं आपको। एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला कहाँ हुआ? बाली यात्रा में। बाली यात्रा कहाँ है? उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। यानी क्या? एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला बाली यात्रा में हुआ था। यह कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के सहयोग से निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। उसका नाम क्या है? साथी। साथी प्लेटफॉर्म जो है, इसमें जानते हैं निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। किसकी कोचिंग? इंजीनियरिंग की, जो है आप क्या नाम उसका करना चाहते हैं, नीट है और जो है ना, उन सबका, मेडिकल का और इंजीनियरिंग का जो भी आप कोचिंग लेना चाहते हैं वो फ्री में देगा। किसके अनुबंध के साथ चल रहा है? शिक्षा मंत्रालय IIT कानपुर दोनों मिलकर चलाएंगे इसे, साथी प्लेटफॉर्म को। ठीक, नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स कि पहले संस्करण का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला है। विश्व सतत परिवहन दिवस पहली बार कब मनाया गया? 26 नवंबर 2023। इतने करंट अफेयर्स नोट डाउन करिए और अच्छे पढ़िए, है ना। आपको तो राष्ट्रीय घटनाक्रम का तीसरा जो क्लास होगा वो आपको कब मिलेगा? कब मिलने वाला है? 11 तारीख को मिलेगा। ठीक है।